आईएनएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका पहुंचते हैं और फिर से भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कह देते हैं कि अगर हम पर, हमारे अस्तित्व पर कोई खतरा पहुंचाएगा तो हम अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबेंगे। यानी परमाणु हमले की धमकी भारत को दी जाती है। अब ऐसे में जैसे ही असीम मुनीर ने ये धमकी दी, भारत में पुलिस जो है अलर्ट मोड में आ गई है। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक अलर्ट जारी कर दिया गया है और पंजाब के डीजीपी ने तो बैठक भी शुरू कर दी है ताकि पुलिस अलर्ट मोड पे रहे। जो बॉर्डर एरिया है वहां सख्ती बढ़ा दी जाए, क्योंकि आपको याद होगा पहलगाम आतंकी हमला, उससे पहले भी असीम मुनीर ने एक इसी तरीके का कट्टरपंथी बयान दिया था और उसके चंद दिनों बाद पहलगाम में आतंकी हमला हो गया था, जिसे असीम मुनीर के बयान से जोड़कर देखा गया था। अब ऐसे में असीम मुनीर अमेरिका की धरती से खड़े होकर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे देते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, लगातार बैठकें हो रही हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या भारत पाकिस्तान के बीच कुछ फिर से बड़ा होने वाला है? देखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा और डॉट्स को जोड़ते चलिएगा, कनेक्ट करते चलिएगा। असीम मुनीर का ये जो फील्ड मार्शल ने बयान दिया है अमेरिका में, याद करिए 17 अप्रैल की तारीख, 17 अप्रैल को असीम मुनीर ने ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनका एक मीटिंग लिया था पाकिस्तान में भाई, और उसमें क्या कहा था, कश्मीर को जगलर वेन बताया था पाकिस्तान की, और साथ ही टू नेशन थ्योरी दी थी। ये कहा था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। यही कहा गया था 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, और यही कहा गया एक बार फिर से 17 अप्रैल 2025 को। हालांकि हिंदू पाकिस्तान में भी रहते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला होता है। हमला क्या पूछकर होता है? धर्म पूछकर हमला होता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है, पाकिस्तान मिमियाता है, पाकिस्तान के जहां परमाणु हथियार रखे हो वहां पर टारगेट करना हो। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, जहां पर अमेरिका का बहुत ज्यादा दखल हुआ करता था जब वो अफगानिस्तान में तब अमेरिका था। उसके बाद 11-12 एयरबेसेस उड़ा दिए गए, आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए गए। ये सब चीजें हुई, ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। हमारे डेलीगेशन ने जाकर दुनिया में बताया कि पाकिस्तान ने क्या हरकत की थी। अब आइए दोबारा से फिर असीम मुनीर पर। ट्रंप बुलाता है असीम मुनीर को, उस वक्त बुलाता है जब इजराइल और ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था। कहा जाता है कि मुनीर एक तस्तरी में परोसकर ट्रंप को ईरान को दे आया है। बदले में जो बची कुछ बिरयानी व्हाइट हाउस में बची थी वो असीम मुनीर को खाने को मिल गई। पाकिस्तान में असीम मुनीर का जो ऑरा था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, असीम मुनीर का भी बयान आ जाता है, बिलावल भुट्टो का भी बयान आ जाता है। उसके बाद कल शहबाज शरीफ का बयान आता है कि सिंधु नदी का पानी हमें चाहिए और भारत इसे ऐसे नहीं कर सकता। 12 जून का वो दिन था जब सेंटकॉम का जो कमांडर था माइकल कुरिल्ला, उसके विदाई समारोह में किसे बुलाया जाता है? असीम मुनीर को बुलाया जाता है। क्या माइकल कुरिल्ला का रिटायरमेंट इतना जरूरी था कि जिसमें असीम मुनीर को बुलाया जाए? नहीं, इसमें कहानी कुछ और छिपी है। ये सिर्फ एक बहाना था। देखिए, वहां पर क्या कहता है असीम मुनीर कि भारत अगर बांध बनाता है सिंधु नदी के ऊपर तो हम 10 मिसाइल मार देंगे और 10 मिसाइल मार के हम उसे उड़ा देंगे। बिल्कुल। अगर आपको मैं बताऊं, जानकारी दूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगभग 850 मिसाइलें, ड्रोन्स, छोटे बड़े ड्रोन्स, छोटी बड़ी मिसाइलें 850 की संख्या में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ भेजी, जिसमें से हिंदुस्तान की सीमा तक सिर्फ 2 मिसाइलें आने में कामयाब रही और दोनों मिसाइलें फटी नहीं, इंटैक्ट मिली है भारत को। एक तो PL-15 थी जो चाइना सबसे बेस्ट मिसाइल अपनी बताता है, वो बिल्कुल सही सलामत भारत को मिली है। एक भी मिसाइल कोई नुकसान अमेरिका की, वो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की नहीं पहुंचा पाई है भारत को। तो असीम मुनीर ये सपना तो छोड़ दे कि अगर हम बांध बनाते हैं सिंधु नदी पर तो उसकी मिसाइल आकर भारत को टारगेट कर देंगी। दूसरी बात, परमाणु हमले की धमकी देता है असीम मुनीर और कहता है कि आधी दुनिया को वो उड़ा देगा अगर उसके अस्तित्व पर खतरा आया। दूसरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का अस्तित्व बचा है? आप टोल टैक्स वसूलते थे अमेरिका से जब अफगानिस्तान में था, आज भी आप अपनी जमीन बेचकर चाइना को डॉलर लेते हैं, आज भी अपनी टेरिटरीज का मतलब सीधा सीधा एक्सेस अमेरिका को देकर अमेरिका से डॉलर लेने की बात करते हैं। तुम्हारे जो फाइटर जेट है उनके लिए अमेरिका 330 मिलियन डॉलर देता है जिससे कि तुम उन्हें ठीक करवा पा सको। तो ये तो है फैक्ट, हार्ड फैक्ट्स हैं। पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है शबनम? 400 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान के ऊपर कर्जे की अगर मैं आपको बात बताऊं तो पूरे सटीक आंकड़े तो नहीं है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि लगभग 200 से 220 बिलियन डॉलर का डोमेस्टिक कर्ज और बाहरी देशों से जो कर्ज लिया गया है, वो चाइना हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो,
या फिर सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो, और देशेज हैं उनसे लगभग 200 से 220 बिलियन डॉलर का कर्ज उसके ऊपर है। कितना बचता है अगर उसमें कर्ज को निकाल दें? 180 बिलियन डॉलर के आसपास की जीडीपी पाकिस्तान की बचती है। भारत के अंदर दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है अरबपतियों की लिस्ट में। पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है चाइना, तीसरे नंबर पर आता है भारत। भारत के अंदर 205 अरबपति हैं। आप देखती होंगी कि भारत के करोड़पति जो हैं वो भारत को छोड़कर कहीं और अपना व्यापार सेटअप करने के लिए जाते हैं, लेकिन अरबपति नहीं जाते हैं क्योंकि उनका पूरा सेटअप यहाँ लगा हुआ है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में मात्र 3 अरबपति हैं, जिनमें से 2 अरबपति पाकिस्तान में रहते हैं और तीसरा अरबपति पाकिस्तान के बाहर रहता है। अब एक और बयान सुनिए आसिम मुनीर का। सीधा सीधा अंबानी को टारगेट किया गया। अंबानी को क्यों टारगेट किया गया? अंबानी जब ट्रंप शपथ लेते हैं उसके बाद अमेरिका में मुलाकात करने के जाते हैं ट्रंप से। ट्रंप जब मिडिल ईस्ट के दौरे पर आते हैं, यात्रा पर आते हैं, तो अंबानी मुलाकात करने के लिए जाते हैं अंबानी से। और अब अंबानी को टारगेट करना, अंबानी का नाम लेकर ये कहना कि जामनगर में जो रिफाइनरी है उसे हम टारगेट करेंगे। जामनगर की रिफाइनरी क्यों टारगेट करेंगे? क्योंकि अंबानी ने एक डील किया है रशिया की कंपनी के साथ, उस कंपनी के साथ जिसकी हमारे यहाँ जो नायरा के पेट्रोल पंप्स आप देखती होंगी उसमें 49% की हिस्सेदारी है। अंबानी ने ये डील किया कि अगले 10 सालों तक 12-13 बिलियन डॉलर का तेल हर साल हम खरीदेंगे। इस तेल को हम खरीदते हैं, जामनगर में रिफाइन करते हैं और यूरोपियन देशों को जाकर बेच देते हैं। इसमें जो शिप्स होते हैं वो भी रशिया के होते हैं और वो भी वहां यूरोप में लेकर जाते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप समझिए 17 अप्रैल को टू नेशन थ्योरी की बात कहना, 22 अप्रैल में हमला हो जाना, अब 12 तारीख को आपका आसिम मुनीर के बारे में भारत को धमकी देना। एक धमकी नहीं दी है, 4 से 5 धमकी दी है। सिंधु को उड़ाने की धमकी दी हो, बांध को, न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी हो, या फिर अंबानी वाली धमकी दी हो, तो 4-5 धमकियां मुनीर ने वहां दी है। तो क्या बड़ा सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से युद्ध में जाने वाले हैं। उसका उदाहरण के तौर पर आप ये भी देख सकती हैं, पंजाब का जो आपने बताया कि लगातार मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। पंजाब के रास्ते, पंजाब से जो सीमा साझा करता है पाकिस्तान, वहां से पाकिस्तान बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स का स्मगलिंग किया करता था। हालांकि अब जब से मान सरकार वहां आई है उस पर बहुत बड़ी रोक लगी है, बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। तो क्यों ना वहां से हथियारों की या फिर आतंकियों की भी घुसपैठ हो सकती हो, इसलिए भी ये चल रहा है। अभिषेक, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उस दौरान पाकिस्तान ने हमला किया तो जम्मू कश्मीर की सीमा छोड़कर पंजाब की सीमा को ज्यादा टारगेट किया गया था। तो यही वजह, सुरक्षा के लिहाज से वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। डीजीपी बैठक कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों को इकट्ठा कर लिया गया है और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कहीं कोई लापरवाही ना छोड़ी जाए। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने आंख दिखाने की कोशिश की, आंख उठाने की भारत पर कोशिश की, तो जाहिर सी बात है इस बार वार नहीं पलटवार ऐसा होगा कि पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी। बिल्कुल शबनम, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं। 2023 याद करिए, हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया था अडानी को लेकर। उस रिपोर्ट का इतना फर्क पड़ा था कि भारत का शेयर मार्केट लगभग, जितना मुझे याद है, 10 लाख डॉलर से ज्यादा क्रैश कर गया था। अंबानी जो एशिया के दूसरे तीसरे सबसे अमीर आदमी व्यक्ति हुआ करते थे, वो अमीरों की लिस्ट में टॉप 30 के बाहर चले गए थे। अब एक बार फिर से जब अंबानी का नाम लिया गया तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सीधा 71 के बाद से या फिर 99 के बाद से, कारगिल के बाद से सीधा तो भारत के साथ लड़ाई लड़ने की औकात नहीं रखता। वो अपने प्रॉक्सीज को भेजता है, आतंकियों के द्वारा भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही क्या इस बार आर्थिक नगरी मुंबई पर टारगेट कुछ होगा या फिर भारत के जो अरबपति हैं उनको लेकर कुछ टारगेट होगा? क्योंकि लगातार अडानी को लेकर टारगेट करता है अमेरिका कि कोई केस चल रहा है, शेयर मार्केट में घपला घोटाला किया है। इसका सबसे बड़ा कारण बताऊं शबनम, आखिरी लाइन में कहूंगा आपको, भारत जिस तरीके से मेड इन इंडिया में आगे बढ़ रहा है। पिछले साल भारत ने, आप यकीन नहीं करेंगे, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में 22 लाख डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। अमेरिका जैसा देश इस बात को नहीं मान सकता। पिछले ही महीने वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया कि भारत में जो कमाई का इंडेक्स है, मतलब गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, उनमें लगभग 25 पॉइंट का अंतर है। अभी पिछले ही महीने रिपोर्ट आया कि भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को क्रॉस कर चुका है। 4.187 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत बना है। तो ट्रंप नहीं चाहते कि भारत मेक इन इंडिया की तरफ चले, ट्रंप नहीं चाहते भारत आत्मनिर्भर बने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने लगभग 80 से 81% हथियारों का जो इस्तेमाल किया वो मेड इन इंडिया थे। पाकिस्तान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो 90% चाइनीज हथियार थे या फिर वो एक्सपोर्ट किए हुए हथियार थे।
तो ट्रंप भारत के मेक इन इंडिया पर नजर गढ़ाए बैठा है। जिस तरीके से अडानी हो या अंबानी हो, वो रक्षा क्षेत्र में जा रहे हैं और लगातार एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। तो आसिम मुनीर का ये जो बयान थी, ये जो 4-5 धमकियां उसने दी हैं 12 तारीख में अमेरिका में बैठकर, इसमें पूरा हाथ ट्रंप का है। ट्रंप के कहने पर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के कहने पर ही ये सब कुछ हुआ है और ये खबरें बाहर भी भिजवाई गई हैं। बाकी अब आर्थिक तौर पर भारत को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, भारत में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है असीम मुनीर के बयान के बाद से। हालांकि असीम मुनीर को पता है कि भारत पर आंख उठाना उसे महंगा पड़ जाएगा, पूरे पाकिस्तान को तबाही झेलनी पड़ जाएगी। अब ऐसे में असीम मुनीर ने जिस तरीके से अमेरिका में बयान दिया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना उनके बयान की निंदा की गई। हालांकि कुछ अधिकारियों ने, जो पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने असीम मुनीर के बयान की निंदा की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये भी कह दिया है कि असीम मुनीर का बयान, वो भी अमेरिका में खड़े होकर इस तरीके से परमाणु हमले की धमकी देना ठीक नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका वीजा रद्द कर दिया जाए और पाकिस्तान को आतंकी देश सीधे सीधे घोषित कर दिया जाए। लेकिन ट्रंप की तरफ से सारे मामले पर चुप्पी साधी गई। खैर, अब भारत ने सिक्योरिटी टाइट कर दी है और रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में मुनीर की धमकियों का जिक्र किया है और 48 घंटे के दौरान डीजीपी ने जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, भटिंडा, पटियाला, लुधियाना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं कि चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया जाए और सभी संदिग्ध लोगों पर गहरी नजर रखी जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर हिमाकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब उसका दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।